मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि 9 से 15 अगस्त तक प्रदेश में घर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। साथ ही शहीद स्मारक स्थलों पर राष्ट्रभक्ति से जुड़े गीत बजाए जाएंगे। यदि सरकारी अस्पतालों में रात को प्राइवेट डॉक्टर को बुलाया जाता है तो उन्हें 5,000 रुपए मिलेंगे। इस व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार ने फंड जारी कर दिया है। दुष्कर्म का दर्द झेल रही बच्ची कई और दर्द का सामना कर रही है। 12 साल की उम्र में ही उसके गर्भ में 12 हफ्ते का भ्रूण पल रहा है। उसका प्रसव हो या गर्भपात, दोनों स्थितियों में उसे दर्द का सामना करके अग्नि परीक्षा देनी होगी। लखनऊ में एक होटल के कमरे में एक दंपत्ति के शव फांसी के फंदे से लटके मिले हैं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों प्रयागराज के निवासी थे और उन्होंने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या की है। इटावा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस और कार की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 45 घायल हो गए। बस 50 फीट नीचे गिर गई थी और मृतकों में 4 बस यात्री व 3 कार सवार हैं। अयोध्या रेप केस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, बलात्कारियों को बचाना सपा की जन्मजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा सैफई परिवार से बचाने के लिए खूंटा काट देता है। इस पर सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा, मौर्य का नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि पता चले कि घटिया राजनीति कौन कर रहा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले के एक कार की ऑटो से टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। सीएम काफिले के साथ चल रहे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी घायलों का हाल चाल लेने अस्पताल पहुंचे और उनके बेहतर इलाज के निर्देश दिए। एक्टर चिरंजीवी और उनके बेटे व एक्टर रामचरण ने केरल के वायनाड में भूस्खलन की पीड़ितों की सहायता के लिए केरल के मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 1 करोड़ का योगदान देने की घोषणा की है। चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने केरल के में भूस्खलन में हुई मौतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोक संदेश भेजा और कहा कि वह केरल में भूस्खलन की खबर सुनकर स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा, चीन की सरकार मृतकों के परिवारों और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सागर में दीवार गिरने से हुई 9 बच्चों की मौत के मामले में शाहपुर नगर परिषद के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी और उपयंत्री को निलंबित कर दिया है। गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने कहा कि अयोध्या में हुए रेप बलात्कार के अपराधी को नपुंसक बना देना चाहिए। उन्होंने कहा, फिर चाहे वो मोहित खान हो या प्रज्वल रेवता, इस समस्या का यही समाधान है। पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है, नीतीश कुमार बुजुर्ग व उम्रदराज हो गए हैं। बिहार सरकार को माफिया और अधिकारी चला रहे हैं। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर ईडी राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के बारे में ख्याल लाती है तो देश बीजेपी के ताबूत में आग की कील ठोक देगा। उन्होंने आगे कहा, इस बारे में कभी दिमाग में ख्याल नहीं लाना। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा है, राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है। हर व्यक्ति को इससे गुजरना पड़ता है। इसमें व्यक्ति के समक्ष 3 चीजें आती हैं, पद, मद और कद। उन्होंने कहा, पद और मद स्थायी नहीं होते लेकिन कद स्थायी होता है। आजकल लोगों को पद का मद आ जाता है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया है कि झारखंड के बांधों से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति पनप रही है। इसे लेकर उन्होंने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से बातचीत। केरल के वायनाड में भूस्खलन से हुई भारी तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठ रही है। इसे लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि केंद्र सरकार वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए इसकी वैधता की जाँच करेगी। केरल के पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियाज का कहना है कि उत्तरी केरल के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में 6 दिन भी बचाव अभियान जारी रहा और उन स्थानों पर अधिक बल और उपकरण तैनात किए गए हैं जहां शवों के बरामद होने की संभावना ज्यादा है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने प्रदेश में हजारों करोड़ की लागत से बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार जैसे कामों को तेज करने के लिए टेंडर के नियमों में बदलाव कर दिया है। नियमों को सरल कर नए ठेकेदारों को इस क्षेत्र में लाकर टेंडर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की कोशिश की गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि आरक्षण में वर्गीकरण का मतलब आरक्षण को समाप्त करके उसे समान वर्ग को देने जैसा होगा। हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रविवार को कहा कि अयोध्या के बलात्कार मामले के दोषियों को इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि उनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी।
यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, मुरादाबाद, बहराइच, बलिया, शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। एटीएस की फील्ड यूनिट और ऑप्स टीमों ने एक बार फिर पूर्वांचल के जिलों में छापेमारी की। दिल्ली एनसीआर में रवि और शाम को अचानक मौसम ने करवट बदली। बारिश होने से उमस और पसीने से बेहाल लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने कल ही बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई थी। हिमाचल में 6 जगह बादल फटने की घटनाओं के बाद 45 लोग लापता हैं। इनमें रामपुर के समेत में 36, बागीपुल में 5, मंडी के राजबन और कुल्लू जिले के श्रीखंड में 2 लोग लापता हैं। आगामी दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मानसून की सक्रियता बढ़ने से खराब मौसम की सूरत में संभावित क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिरने की आशंका है। यूपी में रविवार को एक अलग तरह का मौसम था। करीब पूरे प्रदेश में सुबह से ही हवाएं चलनी शुरू हुई। यह हवाएं एक चक्रवात की वजह से चल रही है। हालांकि यह हवाएं बहुत तेज नहीं थी, बावजूद इसके कई जगहों पे पेड़ गिरने की खबरें आई हैं।